कभी आप बॉल को आने से पहले खेल जाते हो, कभी आप बॉल को देर से आते हो तो आप आउट विकेट उड़ जाती है। कभी आप यूं खड़े हो रहे होते हो, कभी आप यूं खड़े हो रहे होते हो, किसी बॉल पे आप पूरा आगे की तरफ यहाँ झुक रहे होते हो, थोड़ा सा यूं करके जो टेप बॉल में खड़ा हुआ जाता है। अगर आपने ये गलत कर ली तो इससे आपकी जजमेंट खराब होती है। वो ये है, बॉलर के हाथ से निकलने के टाइम, ये बहुत गौर से सुनो, निकलने के टाइम जब यहाँ से इसके हाथ से निकला बॉल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है पूरी की पूरी जितनी भी बैटिंग है वो पूरी बैटिंग इसके ऊपर डिपेंड करती है जो कि आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि आपके बहुत सारे जो लड़के हैं वो कमेंट्स में सवालात कर रहे हैं क्योंकि उनको दिलचस्पी है कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हो जाए। आज की वीडियो है वो है आपकी लाइन और लेंथ को जज करना बॉल की, कि आप क्या मिस्टेक करते हो, क्या वो वजह होती है जो कि आप लाइन और लेंथ को मिस्टेक करते हो। एक बात याद रखना, लाइन और लेंथ को मिस्टेक करने का मतलब ये है पूरी बैटिंग खराब कर देना। अगर आपकी बॉल की लाइन और लेंथ को जज करना नहीं आता तो आप किसी भी सूरत में पूरी बैटिंग अच्छी नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, स्किल्स कर लें। इस पे अगर आपका फोकस नहीं है कि आपकी बॉल की लाइन और लेंथ को आपने जज कैसे करना है, बॉल कहाँ गिर रहा है और उसको किस तरह से मारना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में ये बहुत ही अहम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप मिस्टेक कर रहे होते हो, गलती कर रहे होते हो, जिसकी वजह से कभी आप बॉल को आने से पहले खेल जाते हो तो उससे आप कैच हो जाते हो, कभी आप बॉल को देर से आते हो तो आप आउट विकेट उड़ जाती है। ये होती है बॉल की जजमेंट ना करना जिसकी वजह से आप आउट हो रहे होते हो। क्योंकि जब बॉल की लाइन और लेंथ को जज नहीं करोगे ना तो आप हर बॉल को मिस करोगे, एजेस लगेंगे, बॉल छक्का बाहर बाउंड्री पे जा ही नहीं सकेगा। मिस टाइमिंग की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक दे रहा हूँ, वो भी देख लेना। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ ऐसी टिप आज इसमें बताऊंगा, देख लेना जाके जो मैं टिप बताऊंगा जो कि आप करते हैं और उसकी वजह से आप मिस जज करते हैं। और जो अच्छे बैट्समैन हैं, तैमूर मिर्ज़ा, असद शाह और फहाद मियां चन्नू और इस तरह बहुत सारे जो प्लेयर हैं, वो अच्छे बैट्समैन ही इसलिए हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटी होती है जो कि मैं आज बताने जा रहा हूँ, कि वो किस तरीके से आके खड़े होते हैं, वो किस तरीके से बॉल को वॉच करते हैं और किस तरह से उनकी टाइमिंग और बॉल की लाइन को जजमेंट अच्छी होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और मेरा टिकटॉक ये नीचे चल रहा है वीडियो में, इसके ऊपर अपनी बैटिंग की वीडियो बैक साइड से बनाकर भेजना आप इनबॉक्स में, लेकिन वो 10 से 12 सेकंड की, तो मैं आपको देखूंगा कि आपकी बॉल की जजमेंट ठीक है या नहीं। सबसे पहले जो है आपका स्टांस, आप जो बैटिंग के अंदर आपका जो स्टांस होता है वो स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं होता? कमेंट्स में लिख के बताना, मैं देखूंगा आपने गौर से वीडियो सुनी है। आपका जो स्टांस है बैटिंग पे आके ये खड़ा होना, ये स्टेबल नहीं होता। कभी आप यूं खड़े हो रहे होते हो, कभी आप यूं खड़े हो रहे होते हो, किसी बॉल पे आप पूरा आगे की तरफ यहाँ झुक रहे होते हो। ये प्रॉब्लम हो रहा होता है जिसकी वजह से आपका स्टांस स्टेबल नहीं होता। आपका स्टांस स्टेबल भी होना चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए, बहुत इजी, यानी कि आप बड़े सुकून से खड़े हो। ये देखो, आप जितने भी बड़े बैट्समैन हैं, तैमूर मिर्ज़ा, असद शाह, फहाद मियां चन्नू हैं और वो खुर्रम चकवाल हैं, इन सब का जो बैटिंग का स्टांस होगा ना वो बहुत देखिएगा कंफर्टेबल भी होगा और स्टेबल भी होगा। मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ कि वो ऐसे खड़े होते हैं बिल्कुल इजी। जब बॉलर आ रहा होता है आराम से देखिएगा, ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो किसी बच्चे को, किसी छोटे से बॉलर को खेल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। इतना इजी होता है क्योंकि वो रिलैक्स बॉडी के साथ खेल रहे होते हैं। आप जो खेल रहे होते हैं आप अपनी जिस्म को सख्त कर ले, आप गलत तरीके से खड़े होते हैं और इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होती है। जब आप सही तरीके से खड़े होंगे, जो कि मैं भी बताऊंगा, तो आप खुद देखिएगा आप बहुत अच्छे छक्के मारेंगे। तो आपने खड़ा होना है बिल्कुल रिलैक्स, और जो बेड है आपका वो यहाँ होना चाहिए। देखें यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पे बेड हो, जैसे आपने रखना है रखो, किसी की आपने मगर नकल नहीं करनी, किसी की भी नहीं। आपका जो रियल आपका स्टाइल है जो बैटिंग का, आप उसी तरह भले खेलें, लेकिन ये फॉलो करें जो मैं आखिरी बात अभी बताऊंगा इसके बाद, कि आपने जब बैटिंग करने खड़ा होना है आपने रिलैक्स खड़ा होना है और आपकी
हेड पोजीशन को छोड़ दें, आप जैसे भी रखना चाहें। वैसे तो हेड बिल्कुल बॉलर की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन चलें आप थोड़ा सा यूं करके जो टेप बॉल में खड़ा हुआ जाता है। तो मैं आपको जो इसके अंदर अहम पॉइंट बताने लगा हूँ, ये बड़े गौर से सुन लो। ये पूरी बैटिंग की में जजमेंट जो होती है, लाइन और लेंथ की जजमेंट है, वो पूरी बैटिंग की इससे सही होती है। और अगर आपने ये गलत कर ली तो इससे आपकी जजमेंट खराब होती है। वो ये है, आप ये देख लीजिएगा इसके बाद कि जितने भी बड़े बैट्समैन हैं वो यूं ही करते हैं। इसके बाद वीडियो ज़रूर देखिएगा उनकी। जितने भी बड़े बैट्समैन हैं उनको देखिएगा कि वो करते क्या हैं। जब आप ये टेप बॉल के लिए बता रहा हूँ, हार्ड बॉल के लिए अलग है। टेप बॉल में आपने जब बैटिंग करने खड़ा होना है, आपका जो बैट है वो आपका जो बैट है उसमें आप मिस्टेक ये कर रहे होते हो कि आप लाइन और लेंथ को जज इसलिए नहीं कर पाते कि आपका बैट की जो पोजीशन है वो जब बॉल हाथ से डिलीवर हो जाए, यानी बॉलर के हाथ से निकलने के टाइम, ये बहुत गौर से सुनो, निकलने के टाइम जब यहाँ से इसके हाथ से निकला बॉल, तो आपके बैट की जो पोजीशन होती है वो ये मिस्टेक होती है कि आपका बैट पहले से यहाँ नहीं होना चाहिए। यानी उस वक्त, उस लम्हे पे जब बॉल हाथ से निकला है, आपका बैट यहाँ होना चाहिए जब बॉलर के हाथ से बॉल निकला है। और जब बॉल ज़मीन पे गिरने लगे तो उस टाइम पर आपका बैट यहाँ आ जाए। इससे क्या होता है कि आप रेडी पोजीशन में आते हैं और फिर आपको फुटवर्क भी जो है वो उस वक्त जज कर रहे होते हैं कि इसको बॉल को कहाँ पर फुटवर्क ले जाना है और बैट को कहाँ ले जाना है। ये करके देखिएगा अभी, जब आप करेंगे तो आप देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा। और आप जितने अच्छे बैट्समैन हैं उनकी वीडियो जाके देख लीजिएगा कि उनका बैट उस वक्त तक नहीं उठता, यूँ करते रहते हैं। जैसे ही बॉलर हाथ से बॉल छूटता है तो ज़मीन से उस टाइम उनका बैट उठता है और वो फिर यूँ हिट कर देते हैं। तो उनकी जो जजमेंट है बॉल की, जो लाइन और जजमेंट है बॉल की, वो उस वक्त बॉल के ऊपर देखिएगा आ जाती है जब वो आखिरी लम्हे में बैट उठाते हैं, क्योंकि वो रेडी पोजीशन में आते हैं उस टाइम पे कि अब इसको कहाँ शॉट खेलना है। आप अगर पहले से बैट को यूँ रख लेंगे तो आप देखिएगा कि आप यूँ जाएंगे तो आपको जजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका ध्यान बैट की तरफ हो जाएगा। आप बैट को रिलैक्स रखेंगे यूँ, और जब बॉल गिरेगा तो फिर आपने बैट को उठाना है। उससे आपका बैट परफेक्ट आएगा, उसकी लाइन और लेंथ को जज करके टाइमिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये थी 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो उस वक्त सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्ज़ी है। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैंने इंस्टांस पर क्या बताया था, क्या चीज़ बताई थी। ज़रूर बताइएगा, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स में आंसर का। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस प्रैक्टिस को ज़रूर करके मुझे बताना है कि क्या फ़ायदा हुआ। अगली ग्रिप के ऊपर, बैट ग्रिप के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पावर हिटिंग के लिए जो ग्रिप है कैसे करनी है, वीडियो आने वाली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।